ईट प्लस दैट इज इक्वल टू एप्पल। ईट, यहाँ देखिए एक वर्ड है दैट और एक वर्ड है, ईट और दैट दोनों वर्ड्स को अगर ऐड की जाए तो हमें एप्पल मिल रही है, ठीक है। अच्छा, इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने की पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं होते, पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं होते। हाँ, कुछ रूल्स है, 2-3 रूल्स है और कुछ ट्रिक्स और टिप्स भी हैं। तो इन ट्रिक्स को हम यूज़ करके इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और 2-3 रूल्स है, इनको भी फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रूल क्या है यहाँ देखेंगे। पहले रूल ये है, यहाँ जितने सारे लेटर्स है हर एक लेटर्स के अगेंस्ट में एक ही डिजिट ली जाएगी, एक ही डिजिट, मतलब 0 से 9 तक जो इंडो अरेबियन डिजिट्स है ना, इनमें से ली जाएगी। लेकिन 1 के अगेंस्ट 1 डिजिट ही होगी, वो डिजिट क्या है 0 से 9 तक। और दूसरे देखिए 1 लेटर इज इक्वल टू 1 डिजिट, और एक लेटर के अगेंस्ट एक ही डिजिट। अच्छा, तो यहाँ मैंने बॉक्स बना के रखा इस पैटर्न में, ठीक है। तो इन बॉक्स में छोटा छोटा करके इन लेटर्स को पुट करेंगे, बाद में यहाँ डिजिट पुट करने मतलब नंबर लिखनी पड़ेगी। तो छोटा करके EAT THAT दैट, और ये हो रही है एप्पल APPLE है, ये राफ करने के लिए, ठीक है। अच्छा, आप देखिए 1 लेटर इज इक्वल टू 1 डिजिट, और डिजिट्स क्या क्या है 0 से 9 तक जो 10 डिजिट्स होते हैं ना इंडो अरेबियन, वही है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, अब देखिए यह एक चीज़, यहाँ कौन सी डिजिट लेके हम शुरू करें, बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ कौन सी डिजिट लेके, एक भी क्लू यहाँ से नहीं मिल रही है। एक चीज़ देखिए, यहाँ देखिए ये जो लेटर है, ये जो वर्ड है दैट, मतलब एक नंबर मान लीजिए, नंबर तो होगी यहाँ। तो इसकी देखिए एक्सट्रीम लेफ्ट में सिर्फ एक ही डिजिट है, यानी कि T है, मतलब एक डिजिट यहाँ, मतलब T के इक्विवेलेंट जो डिजिट है। अच्छा, तो ये डिजिट हाईएस्ट अगर है तो 9 ही होगी, हाईएस्ट अगर है, मान लीजिए हाईएस्ट कोई डिजिट है 9, तो 0 से 9 तक तो हाईएस्ट डिजिट 9 है, 9 होगी। अच्छा, यहाँ से अगर कुछ कैरी हो जाए, यहाँ से तो हो सकते हैं कैरी होगी, अगर 1 कैरी हुआ, बाद में हम बताएंगे कि यहाँ 1 क्यू कैरी होगी, 2 और 3 क्यू कैरी नहीं होगी। तो देखिए अगर 1 कैरी हुआ तो 9 + 1 10 के 0 यहाँ है, और यहाँ कैरी होकर 1 आके पुट होगी, ठीक है। देखिए यहाँ T की वैल्यू तो 9, हमें पता नहीं क्या होगी। देखिए मान लीजिए एक नंबर है 853, अच्छा 853, यहाँ देखिए मान लीजिए 9 4 7 3 है, मान लीजिए इस नंबर को, दोनों नंबर्स को ऐड करना, तो हम यहाँ से तो ऐड करते हैं ना, 3 + 3 6 है, 5 + 7 12 2 कैरी ओवर 1, इस कॉलम पे इस कॉलम से 1 कैरी हो रही है, तो 8 + 4 12 प्लस ये जो 1 है 13 3, फिर से इस कॉलम से और एक यहाँ भी कैरी हो रही है, यहाँ तो एक हुआ, यहाँ इस कॉलम पर भी एक हुआ, तो इस कॉलम में एक कैरी होने के बाद क्या होना, 9 + 1 10, 10 के 0, और ये जो 1 है यहाँ पे आके पुट हो रही है। यहाँ तो और कोई डिजिट नहीं है कि इसके साथ ये जो कैरी 1 है प्लस हो जाए, तो 1 को 1 यहाँ पुट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, और यहाँ 5 डिजिट से ऐड होने के बाद तो एक डिजिट यहाँ एक्स्ट्रा है। तो सिमिलरली यहाँ भी देखिए एक डिजिट यहाँ एक्स्ट्रा हो रही है, एक लेटर मतलब तो एक डिजिट ही एक्स्ट्रा हो रही है, तो वो हमेशा क्या होगी 1 ही होगी, क्योंकि देखिए यहाँ इस कॉलम से अगर मैक्सिमम कैरी होगी तो 1 ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं। जब हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, तो हर एक कॉलम से नेक्स्ट कॉलम में अगर कैरी होगी तो 1 होगी। कैसे देखिए, अगर यहाँ दोनों नंबर्स यानी कि दोनों डिजिट्स हर एक नंबर में हर एक कॉलम की दोनों डिजिट्स हाईएस्ट डिजिट होगी, मतलब 0 से 9 तक जो हाईएस्ट डिजिट 9 है ना, तब क्या होगी 9 + 9 18 8, तो इससे 1 कैरी हो रही है नेक्स्ट कॉलम पे, तो हाईएस्ट डिजिट 9 है, और दोनों नंबर्स की हाईएस्ट डिजिट क्या है 99 है, तो 99 ऐड करने से 8 हो रही है। मान लीजिए नेक्स्ट कॉलम से भी और 1 कैरी हो रही है, इस कॉलम से भी अगर 1 कैरी हो रही है, तो 9 + 9 18 प्लस ये जो कैरी 1 है 19 हो गई। अच्छा, अगर 19 भी हो जाए तब भी 1 कैरी होगी, 19 के 9 कैरी ओवर 1 है, कैरी ओवर 1 हो रही है। तो मतलब क्या है, जब हम किसी 2 नंबर्स ऐड करेंगे तो कैरी मैक्सिमम 1 होगी, क्योंकि दोनों नंबर्स की सम या फिर
प्रीवियस कॉलम से कैरी होने के बाद और 1 तो जुड़ जाएगी ना, तो तीनों के सम 10 से लेकर 19 के बीच होगी। 10 से लेकर 19 तक होगी, 20 नहीं, 10 से लेकर 19 तक होगी। तो 10 से लेकर 19 तक किसी भी नंबर हो जाए सम तो 1 कैरी होगी। 2 कब कैरी होगी? जब यहाँ 20 से लेकर 29 तक यहाँ सम होगी। लेकिन जब हम 2 नंबर्स ऐड करेंगे तो हर एक कॉलम में सम 20 होने की बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि सम 20 होगी, क्योंकि 2 नंबर्स में कैरी तो 1 होगी, 1 से ज़्यादा कैरी नहीं होगी प्रीवियस कॉलम से। तो इस कॉलम में 9 + 9 18, और ये जो कैरी अगर है तो 1 है तो 19 होगी, तो 19 तो 20 से कम है ना, तब तो 1 कैरी होगी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ तो एक डिजिट हो रही है, अगर वो डिजिट 9 है और यहाँ से तो इस कॉलम में 2 डिजिट है, तो दोनों की ऐड से मान लीजिए 1 कैरी हो रही है। हाँ, कैरी ना भी हो सकती है, तो 1 कैरी होने से क्या होगी, 9 + 1 10, 10 0 कैरी = 1। तो मतलब क्या है, यहाँ आपको सिर्फ 1 मिलेगी, यहाँ 1 मिलेगी। वैसे ही समझ लीजिए, अगर 4 नंबर्स ऐड हो रही है तो मैक्सिमम 3 कैरी होगी, अगर 5 नंबर्स ऐड हो रही है तो मैक्सिमम 4 कैरी होगी। वैसे ही ठीक है, और ये कॉलम में और कैरी ना भी हो सकती है। मान लीजिए ये 3 2 1 है, 4 3 2 है, अच्छा 7 1 3 है। यहाँ देखिए 3 नंबर्स ऐड हो रही है, तो 1 + 2 3 + 3 6 है। फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा हूँ कि यहाँ देखिए तीनों नंबर्स ऐड करने के बावजूद भी 1 भी कैरी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ कैरी होना ज़रूरी नहीं। अगर सम 10 से लेकर 19 तक है तो 1 कैरी होगी, 20 से लेकर 29 तक है तो 2 कैरी होगी, 30 से लेकर 39 तक है तो 3 कैरी होगी। तो भाई इससे हमें सब क्लू मिल गई। पहले देखिए ए की वैल्यू तो 1 होगी। अब देखिए जहाँ जहाँ ए है वहाँ 1 पुट कर देना, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है, ए की वैल्यू 1 है। और दूसरा देखिए टी की वैल्यू 9 होगी, क्योंकि यहाँ से तो 1 कैरी हो गई। यहाँ अगर मैक्सिमम डिजिट 9 ली जाए, मान लीजिए 9 ली जाए मैक्सिमम, तो यहाँ से तो 1 कैरी होनी चाहिए, वरना यहाँ तो मिनिमम 10 होनी चाहिए ताकि यहाँ 1 कैरी हो जाए। तो यहाँ अगर 8 है और यहाँ से 1 कैरी हो रही है, 1 से तो ज़्यादा कैरी नहीं हो सकते ना, तो यहाँ से 1 कैरी होगी मान लीजिए, तो यहाँ 9 होनी चाहिए, मिनिमम 9 होनी चाहिए, वरना 8 होने से तो यहाँ मिनिमम 10 नहीं बनेगी। तो मतलब ये 9 है, ये टी की वैल्यू 9 है और यहाँ से 1 कैरी हो रही है। तो आप जहाँ जहाँ टी है वहाँ 9 पुट कीजिए। आप देखिए पूरा बांडा पुट गया, 9 + 9 18 8 और कैरी ओवर 1 है, इस कॉलम पे 1 कैरी है, 1 + 1 + 1 3 है, तो एल की वैल्यू 3 है। अब देखिए सब तो मिल गई। अच्छा यहाँ E8 है तो ये भी 8 हुई। अच्छा आप देखिए यहाँ से तो कोई भी डिजिट कैरी नहीं हो रही है, क्योंकि 1 + 1 2 और ये इस कॉलम से कैरी 1 3 हो रही है, तो मतलब यहाँ से कैरी नहीं हो रही है। अब देखिए पी की वैल्यू 1 + 9 10 0 कैरी ओवर ये 1, यहाँ से 1 इस कॉलम पे कैरी हो रही है, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये P0 है तो ये भी 0 होगी, 0 होगी ना। अब देखिए 8 प्लस कौन सी नंबर ताकि यहाँ 0 बने, तो देखिए 0 बनना मतलब 10 होना, इस कॉलम से सम 10 आना चाहिए। अगर सम 10 आने की ज़रूरत है तो यहाँ कौन से डिजिट होनी चाहिए, अपोज टू 8 + 2 10 0 कैरी ओवर 1 है। अब देखिए सब तो मिल गई ना, तो यहाँ देखिए ये तो बहुत इजी है, बहुत इजीली हम सॉल्व कर चुके। तो फर्स्ट क्लू क्या है, ये ए है, यहाँ ए की वैल्यू 1 है और ये 9 होनी चाहिए, वरना यहाँ कैरी नहीं होगी। और यहाँ कैरी होगी क्योंकि यहाँ एक डिजिट एक्स्ट्रा है और वो ए है। ऐसा मतलब नहीं कि ए की वैल्यू 1 है और टी की वैल्यू 9 है, ऐसा नहीं। हर प्रॉब्लम में ऐसे ए की वैल्यू 1 नहीं होगी, ऐसा नहीं होगी। लेकिन इसके हिसाब से ये जो क्वेश्चन है, ये जो 2 वर्ड्स है, इसके हिसाब से ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि इस कॉलम से मैक्सिमम अगर कैरी होगी तो 1 होगी और कैरी होकर इस कॉलम पे आएगा और यहाँ 1 आएगी था, तो यहाँ टी की वैल्यू 8 भी नहीं होगी, मतलब 9 से कम नहीं होनी चाहिए, वरना यहाँ तो 10 नहीं बनेगी ना। मिनिमम तो यहाँ इस कॉलम की सम 10 होनी चाहिए, वरना यहाँ कैरी कैसे होगी। तो अगर मान लीजिए 10 है तो यहाँ 1 कैरी होनी चाहिए। हाँ 10 से ज़्यादा यहाँ नहीं हो सकती इस कॉलम की सम, क्योंकि यहाँ अगर ये टी की वैल्यू 9 है तो यहाँ सम 10 से ज़्यादा तब होगी जब इस कॉलम से 2 कैरी होगी, लेकिन इस कॉलम से 2 कैरी होना नामुमकिन है क्योंकि 2 डिजिट्स है। हमने यहाँ देखा है ना कि अगर
2 डिजिट्स किसी कॉलम में हम ऐड कर रहे हैं तो मैक्सिमम 2 कैरी होगी। तो इसकी वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 819। 8 मतलब 819 और दैट मतलब 9219, 9219। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस करके 10038, 10038 है। ये तो हमने राफ की और इसकी एक्चुअल सोल्यूशन ये है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो बनती है ना भाई। अब दूसरा प्रॉब्लम देखिए, 9 प्लस गान प्लस 9। अब 3 नंबर है, 9 प्लस गान प्लस 9 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ देखिए लास्ट, यहाँ 3 नंबर्स है, 3 नंबर्स ऐड की जा रही है और तीनों नंबर्स में इधर से लास्ट कॉलम जो है ना, इधर से लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम में 1 डिजिट है, 1 डिजिट है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो रही है, एक्स्ट्रा आ रही है। देखिए इस डिजिट के नीचे ये है और ये बिल्कुल एक्स्ट्रा है, एक्सट्रीम लेफ्ट में है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे एक डिजिट है और एक डिजिट के जो वैल्यू होगी ना, अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम 9 तक ली जाए, 9 तक ली जाए तो यहाँ से देखिए इस कॉलम में 3 डिजिट से, और 3 डिजिट से मैंने पहले आपको कहा था कि जब 3 डिजिट्स ऐड की जाएगी तो मैक्सिमम 2 कैरी होगी। तो मान के चलिए यहाँ से 2 कैरी हुआ तो, और ये 9 है तो 2 + 9 इज इक्वल टू 11 हो गई। तो अगर 11 है तो 1 यहाँ हो गया और कैरी 1 होगी। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ 2 कैरी हो भी जाए, मैक्सिमम तो 2 होगी, इसके बड़ा कोई नंबर कैरी नहीं हो पाएगी। तो 2 होने से, कैरी 2 होने से और जी की वैल्यू मैक्सिमम डिजिट 9 के बावजूद भी यहाँ 1 कैरी होगी। तो ये श्योर है, ये पक्का है कि एज की वैल्यू 1 है, एज की वैल्यू ये 1 है। तो एज को 1 देना, एज की वैल्यू 1 दे देना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से तो हमने अंदाजा की 2 कैरी है, 2 कैरी होने से 1 होगी और 1 यहाँ से कैरी होने से भी 1 यहाँ 1 आ जाएगी। मतलब मैक्सिमम हमने 2 ली तो 2 ना होकर 1 भी हो सकते हैं और 1 होने से भी यहाँ 1 से ज़्यादा कैरी नहीं हो सकती। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, और कहे भी एज है कि नहीं, एज तो और है नहीं। अब क्या की जाए, अच्छा मान के चलिए यहाँ से 2 कैरी हुआ, यहाँ से 2 कैरी हो रही और इसकी वैल्यू 9 है, मान लीजिए 9 है, हमने इसकी वैल्यू 9 ली तो 2 + 9 11, 1 कैरी ओवर 1। तो यहाँ देखिए अगर 11 है, यहाँ से 2 कैरी होगी तो 2 + 9 11 की 1 होगी। लेकिन रूल क्या कहती है कि 1 लेटर इज इक्वल टू 1 डिजिट। तो एज की वैल्यू 1 है, ये तो पक्का है भाई, तो यू की वैल्यू भी यहाँ 1 है, ये गलत है। अगर जी की वैल्यू 9 ली जाए तो यहाँ से कैरी 2 नहीं हो सकती, तो 2 नहीं हो सकती, 3 तो भी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम 2 कैरी होगी। तो मतलब क्या है, यहाँ से 1 कैरी होगी, कैरी कितनी होगी, 1 होगी। तो आप देखिए 1 + 9 इज इक्वल टू 10 0, 10 0 और ये कैरी ओवर 1 है, इस कलम से 1 कैरी हो रही है। तो आप तक तो मिल गई ना, इसको 9 लेके और इस कलम से 1 कैरी लेके यू की वैल्यू 0 है। अब देखिए यहाँ भी यू है तो इसकी वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, ठीक है ना, सेम सेम वैल्यू। तो देखिए यहाँ O है इस कॉलम में, तो O तीनों डिजिट्स के साम 10 से कम भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं और 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान के चलिए 10 और 19 के बीच है, इन तीनों डिजिट्स ऐड करके तो 1 कैरी होगी। अगर 20 से लेकर 29 तक सम अप होगी ना तो 2 कैरी होगी। तो मान के चलिए यहाँ 1 कैरी है, यहाँ से 1 कैरी हो रही है। तो 1 कैरी होने से देखिए यहाँ भी और एक ट्रिक है, यहाँ हमने तो 1 कैरी दी ना, यहाँ देखिए और कैरी ना भी हो सकती है, याद रखना। देखिए n यानी कि u की वैल्यू तो 0 हमें मिल गई, अब तक तो मिल गई, u 0 मिल गई, ठीक है, g 9 मिल गई। अच्छा तो यहाँ 0 तो किसी भी नंबर के साथ ऐड करने से ना बढ़ती है ना कमती है, वही नंबर होती है। तो यहाँ n + n असल में है, ये तो 0 है तो n + n फिर से n होनी चाहिए। तो अगर n की वैल्यू 0 है तो 0 + 0 वही 0 है, लेकिन 0 तो u के लिए साइन कर दिया हमने। तो अब ऐसे ही नंबर ढूंढना ताकि n और n दोनों प्लस करके वही n हो जाए। तो मतलब दोनों प्लस करके तो ऐसा नहीं होगी, तो इससे मतलब क्या है, यहाँ जब कैरी होगी ना तब यहाँ पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ से जब कैरी होगी, देखिए यहाँ से भी 1 कैरी हो रही है ना,
यहाँ से 1 यहाँ पर कैरी होकर आया इस कॉलम पर, तो मतलब यहाँ जो साम आएगी ना, यहाँ जो साम आएगी वो 9 से ज़्यादा होगी, 9 से ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो कौन दो नंबर्स ऐड करने से और इसके साथ कैरी 1 ऐड करने से 9 से ज़्यादा नंबर आएगी, 9 से बड़ी नंबर आएगी। तो मान के चलिए 5 है, 5 + 5 = 10 और ये 1 कैरी है, तो 10 + 1 11 तो यहाँ देखिए n की वैल्यू 5 लेने से यहाँ n की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू आपको 1 आ रही है, 11 हो रही है ना, +1 11, तो 11 को 1 n की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये ठीक नहीं है। दूसरा एक ट्रिक है, यहाँ से तो कैरी होगी और यहाँ 10 से बड़ी होनी चाहिए नंबर, और n और n यहाँ 2n है, तो हाईएस्ट नंबर लेके चेक करते हैं। मैंने पहले कहा था ना, जब किसी कॉलम में सेम डिजिट आ जाए, 2 या 2 से ज़्यादा सेम डिजिट आ जाए, तो आपको सबसे बड़ी डिजिट पहले लेके ट्राई कर लेना। तो हाईएस्ट डिजिट क्या है, 9 है। क्या हम 9 ले सकते नहीं, क्योंकि 9 तो हम g को दे दी, g की वैल्यू 9 दे दी, तो आप नेक्स्ट हाईएस्ट क्या है, 8 है, तो आप 8 लेके चेक करते। तो देखिए n की वैल्यू अगर 8 दी जाए ना, तो 8 + 8 16 है, 8 + 8 16 है, 16 प्लस यहाँ कैरी 1 हो रही है ना, इससे तो कैरी 1 हो रही है, तो 16 प्लस कैरी 1 17 है, तो 17 से n की वैल्यू यहाँ 7 आ रही है, तो इसका मतलब यह भी गलत है। लेकिन यहाँ दोनों n सेम होनी चाहिए और दोनों n की सम आपको 10 से ज़्यादा होनी चाहिए और ऐसे ज़्यादा होनी चाहिए ताकि यह भी जो n है इनके साथ मैच कर जाए। तो यहाँ तो कैरी 1 होने से 17 हो रही है, तो मतलब यहाँ यह क्या है, यहाँ देखिए डिजिट तो n 8 होनी चाहिए, 8 के 9 तो नहीं हो सकते, 9 हमने ले ली। अच्छा 7 लेके चेक करते, 7 + 7 14 और कैरी जो 1 है 15 हो गई, तो यहाँ n की वैल्यू 5 होगी, तो और भी n की वैल्यू कम होकर आएगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ n की वैल्यू तो 8 लेना ही होगा, तो मतलब क्या है, यहाँ कैरी इस कॉलम से 2 होगी। मैंने कहा ना, यहाँ इस कॉलम में 3 डिजिट है और तीनों डिजिट के जो सम होगी, इससे नेक्स्ट कॉलम में मैक्सिमम 2 कैरी हो सकते हैं। अच्छा 1 भी हो सकते हैं और कुछ कैरी ना भी हो सकते, तो हमने माना कि 2 यहाँ कैरी हुआ। तो आप देखिए अगर 2 कैरी की जाए ना, तो 8 + 8 16 + 2 18, तो 18 के 8 और कैरी 1 हुआ, 18 से 8 कैरी यहाँ 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू हमने 8 असाइन कर दी, आप तक असाइन कर दी। अच्छा आप देखिए n की वैल्यू क्या है, 8 है, यहाँ 8 है और ये तो 0 है। अब 0 के क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ से 2 कैरी हो रही है, तो मतलब क्या है, इस कॉलम की सम आपको क्या होनी चाहिए, 20 से लेकर 29 तक होनी चाहिए, तब तो जाके यहाँ 2 कैरी होगी ना नेक्स्ट कॉलम पर, तब तो जाके 2 कैरी होगी। ठीक है, तो यहाँ दोनों वो है, n की वैल्यू 8 है, ठीक है, और यहाँ वो सेम डिजिट है, सेम लेटर है, तो सेम डिजिट भी होनी चाहिए। तो ऐसे ही डिजिट सेम लेना ताकि 8 को ऐड करने से यहाँ 20 से लेकर 29 तक सम आ जाए, तो हाईएस्ट नंबर लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों ही सेम है ना, ये लेटर दोनों सेम है, तो जब किसी कॉलम में ज़्यादातर लेटर सेम है तो हम हाईएस्ट डिजिट से चेक करते हैं। तो हाईएस्ट डिजिट देखिए यहाँ 9 है, 9 और 8 ये दोनों तो ऑलरेडी यूज हो गई, तो आप देखते हैं 7 लेंगे, इसके नेक्स्ट हाईएस्ट क्या है, 7 है, तो इसको अगर 7 ले जाए, इसको भी 7 ले जाए, तो 7 + 7 14 + 8 22 से देखिए यहाँ 2 है और कैरी 2 है। देखिए t की वैल्यू तो हमने नहीं ली अब तक, और यहाँ ये जो 2 है, 2 जो है ना, ये तो इस नहीं हुआ, तो t की वैल्यू यहाँ हम 2 ले सकते हैं। तो अब देखिए हो गई, हाँ पक्का हो गई, क्योंकि यहाँ कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। तो मतलब क्या है, 87 + 908 + 87 = 1082 है। तो 87 908 + 87 = 1082। तो इसके बराबर ये है, इसी है भाई, इसी है, बहुत इसी है। अब नेक्स्ट देखिए फ़ोन नंबर, ये तो बहुत इजी लग रहा है, बहुत इजी लग रहा है। यहाँ 4 नंबर्स ऐड हो रही है और चारों के चारों सेम है, सेम नंबर्स है, तो बहुत इजी है। यहाँ बहुत अच्छी खासी ट्रिक है। देखिए यहाँ जब 4 नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं और हो रही है कॉलम में 4 डिजिट्स है,
तो देखिए जब 4 डिजिट्स है और ये कलम में तो मैक्सिमम 3 तक कैरी हो सकती है, कैरी मैक्सिमम 3 तक हो सकती है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि 3 कैरी हो गई, ये ज़रूरी नहीं, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और कुछ भी कैरी नहीं हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, तो पहले देखिए इस कॉलम में सब डिजिट सेम है, बी भी है। तो एक ट्रिक मैंने पहले ही आपको बता चुकी कि अगर यूनिट प्लेस में सब डिजिट सेम है, सब डिजिट सब के सब सेम है, तो मैक्सिमम डिजिट से, हाईएस्ट डिजिट से चेक कर लेना। तो यहाँ देखिए बी की वैल्यू अगर 9 रखा जाए, अच्छा यहाँ ए है, ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी, डी बी बी ई, बी बी ई, बी की वैल्यू अगर 9 रखा जाए तो 9 9 9 9 है, ठीक है। तो देखिए 4 9 36 6 कैरी ओवर 3 कैरी हो रही है, कैरी यहाँ 3 हो रही है, इस कॉलम पे 3 कैरी हो रही है, सब तो ऐड है, तो ऐड बहुत इजी है। और यहाँ ई की वैल्यू 6 आ रही है, ई की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। आप तक चेक करते हैं, ये श्योर नहीं कि यहाँ बी की वैल्यू 9 होगी और यहाँ ई 6 आएगी, ये श्योर नहीं, हाँ हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ भी बी की वैल्यू 9 होगी, तो 9 पुट कर देखिए ना, चेक करने से तो क्या होगी, तो यहाँ भी 9 होनी चाहिए। आप देखते हैं 9 से हो रही है कि नहीं। तो देखिए 4 9 36 और कैरी 3, 36 + 3 39 है, तो वही 9 आ रही है बी की वैल्यू। तो आप तक तो 2 कॉलम्स में मिल गई ना, मैच कर गई। तो आप यहाँ 39 है तो 39 की 9 है और 3 यहाँ कैरी हो रही है इस कॉलम पर। तो अब ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो देखिए ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो यहाँ भी बी मिले ना, तो यहाँ भी बी है, तो ये भी बी क्या है 9 है, तो यहाँ भी 9 होनी चाहिए भाई। तो आप देखिए यहाँ 3 ऐड करने से 9 कैसे आएगी, यहाँ देखिए 3 ऐड करने से या तो वो नंबर 9 हो गई, या तो 19 हो गई, या तो 29 हो गया, और मैक्सिमम 3 तक कैरी हो सकते हैं, या तो 39 हो गई। इन 4 ऑप्शंस में से यह होगा, ताकि इस कॉलम में यूनिट प्लेस में 9 आए। आप देखते हैं असल में आएगी कौन, यहाँ देखिए लास्ट में एक्स्ट्रा 1 एक डिजिट बच रही है, एक डिजिट लास्ट में एक्स्ट्रा है ना, तो अगर 9 है तो यहाँ 9 आएगी, यहाँ तो कैरी नहीं होगी भाई। लेकिन यहाँ तो कैरी हो रही है, इस कॉलम से तो कुछ भी कैरी हो रही है ना, यहाँ से कुछ भी कैरी तो हो रही है, इसलिए तो यहाँ एक डिजिट एक्स्ट्रा बच गई, एक लेटर है, वरना तो नहीं आता, सीधा सीधा यहाँ पर खत्म हो जाता। तो ये इसका मतलब 9 नहीं होगी, 9 इन सब के साम 9 नहीं आने वाला। तो आप देखते हैं 19 आएगी कि नहीं। देखिए 3 कैरी करो, और यहाँ ए तो सेम है, सब ए सेम है ना, तो ए को अगर 1 दी जाए तो 1 + 1 + 1 + 1 4 है, 4 + 3 7 है, 7 से नहीं चलेगी। अब 2 लेके देखते हैं, 2 4 2 8, तो इन सब ए को ऐड करने से 8 हो रही है, तो 8 + 3 11, तो 11 के यहाँ 1 आएगी, नहीं चलेगी। तो आप 3 लेके देखते हैं, 12 + 3 15 5, तो यहाँ 5 आएगी, तो नहीं होगी ना। तो आप देखना 4 लेकर चलते हैं, तो 16 हो गई, 16 + 3 19 हो गया। तो आप 4 से हो गया ना, तो 4 + 4 + 4 + 4 + 3 99 कैरी ओवर 1 है, तो आप हम 4 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो देखिए 4 4 16 + 3 99 कैरी ओवर यहाँ डी पर 1 है, तो यहाँ तो 1 कैरी हो रही है ना। तो आप देखिए कोई तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रही है ना। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू यहाँ 4 है और डी के वैल्यू 1 है। तो भाई इसकी इक्वल क्या आया, 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9, सबको ऐड करने से आ रही है 1996 1996। तो इसकी इक्विवेलेंट साम ये है भाई। तो बहुत अच्छा लगता है ना इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। मैं आपको 2 होमवर्क देता हूँ, आप करके दिखाना। देखिए सैंड प्लस मोर इज इक्वल टू मनी है 2 + 2 इज इक्वल टू 4। इन दोनों को ट्राई करना, ठीक है। कमेंट में रिजल्ट बता देना, ठीक है।